हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सविता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एन.एस. बेंद्रे, भारतीय कला जगत के जाने माने चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे। भारतीय कला जगत को पारंपरिकता और आधुनिकता से जोड़ने वाले मूर्धन्य कलाकारों में नारायण श्रीधर बेंद्रे अपने संक्षिप्त नाम से विख्यात कलाकार एन.एस. बेंद्रे का नाम प्रथम पंक्ति में लिया जाता है। अपनी पूरी सोच, विन्यास, विचार और प्रविधि में ठेठ भारतीय कलाकार बेंद्रे ने कला की जातीय चेतना को नया अर्थ दिया तथा उसे अधिकाधिक जन उपयोगी बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि जब बेंद्रे की कला यात्रा शुरू हुई तब भारतीय कला को आधुनिक स्वरूप स्थिर नहीं हुआ था। उसमें नाना तरह की विसंगतियां थीं और विचार के साथ साथ प्रविधि में भी अराजकता विद्यमान थी। बेंद्रे ने अपनी साधना और प्रयत्नों से इस अराजकता की स्थिति को दूर करने की भूमिका निभाई तथा भारतीय कला को उन्नत करने में अपनी प्रतिभा का सकारात्मक उपयोग किया। इस अर्थ में बेंद्रे की कला अनवरत साधना और संकल्प चेतना की कला कही जा सकती है, जिनका पूरा जीवन सतत खोज का जीवन रहा है। एक कलाकार के नाते वह हमेशा जिज्ञासु देखे गए हैं। उनमें बचपन से ही निरंतर सीखने और समझने तथा अपने को लगातार मांझते जाने की प्रवृत्ति थी। भारत में और दुनिया के अनेक देशों में घूम फिर कर वह इन्हीं निष्कर्षों पर पहुँचे कि शिल्प की चाहे जिस तरह से उपयोग किया जाए, वस्तु में अपनी निजता, देशकाल की अपनी अस्मिता तथा अपनी संस्कृति को बहु छवि यदि व्यक्त न हुई तो कलाकार की सफलता संदेह से परे नहीं है। 21 अगस्त 1910 में इंदौर के एक संपन्न परिवार में जन्मे बेंद्रे की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर से हुई। घर का वातावरण अनुकूल था, जिसके कारण उनकी शिक्षा दीक्षा में कोई व्यवधान नहीं आया। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद बेंद्रे की आगे की पढ़ाई मुंबई में हुई, जहां उन्होंने 1933 में स्नातक की उपाधि पाई। इंदौर स्थित कला महाविद्यालय में प्रसिद्ध चित्रकार डी.डी. देवलालीधर ने कला शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें मुंबई राज्य का कला डिप्लोमा प्राप्त किया। उसके बाद वे अनेक कला महाविद्यालयों में गए और कला की विभिन्न पद्धतियों और प्रचलित शैलियों के अध्ययन में प्रवृत्त हुए। पर इन प्रवृत्तियों के अध्ययन के साथ साथ वे जिस पद्धति पर रुचि के साथ काम कर रहे थे वह थी इंदौर की क्वासी पद्धति, जिसे बहुधा खासी शैली के नाम से जाना जाता है। इस पद्धति में बेंद्रे ने इंदौर स्कूल के पारंपरिक सोच से अलग होकर जिन भूदृश्यों को रचा, वे न केवल अपने विन्यास में अन्यतम थे बल्कि रंगों की युक्ति और उसके आघातों में भी अलग थे। उनकी इसी विशेषता के कारण बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने उन्हें 1934 में ही रजत पदक से अलंकृत किया। 24 वर्ष की अवस्था में बेंद्रे को मिला यह सम्मान उन्हें रातों रात एक बड़ा कलाकार के रूप में स्थापित कर दिया। 1941 में इसी सोसाइटी ने इन्हें स्वर्ण पदक से भी अलंकृत किया। तब से जीवन पर्यंत बेंद्रे लगातार सफलता के शिखर को पाते रहे और कला को समृद्ध भी करते रहे। 1945 में उनके कलाकार जीवन का अत्यंत उर्वरक वर्ष रहा। वे शांति निकेतन में एक कलाकार के रूप में रहे और नंदलाल बोस, राम किंकर बेज तथा विनोद बिहारी मुखर्जी सरी के आचार्यों की कला संगत में उन्हें बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर मिला। इसी अवधि में वे यामिनी राय के संपर्क में भी आए। उनसे भी कला की महत्वपूर्ण युक्तियों को बेंद्रे ने जाना और
अपनी कला को आधुनिक चेतना से संपन्न किया। ज्ञातव्य है कि बेंद्रे के आरंभिक कार्यों में अकादमिकता, प्रभाववादिता तथा विषयों की प्रधानता देखी गई, जो भूदृश्य सहित व्यक्ति चित्रों की निर्मिति में भी दिखती है। तब बेंद्रे के कामों में तेल और गांच का प्रयोग होता था। 1947 में बेंद्रे घूम फिरकर पुनः बम्बई पहुंचे और इसी वर्ष के जून महीने में अमेरिका गए। 1948 में न्यूयॉर्क की विंडरमेयर गैलरी में उनकी कृतियों की एकल प्रदर्शनी लगी। इस प्रदर्शनी को बहुत सराहना मिली। अपनी इस यात्रा में वे यूरोप भी गए, जहां उनकी भेंट आधुनिक कला के बड़े कलाकारों से हुई। उनकी मौलिक कृतियों को भी देखने का अवसर मिला। इस यात्रा में बेंद्रे ने आधुनिक कला की बारीकियों को समझा, उनकी विभिन्न शैलियों को जाना तथा यह भी महसूस किया कि कला केवल प्रकृति के विन्यास में ही नहीं, वह परंपरा, रीति रिवाज के चित्रण के साथ साथ मानवीय अनुभूतियों में भी है। 1948 में जब वे भारत लौटे, तब भारत एक स्वतंत्र देश हो गया था। उसकी अब एक स्वतंत्र दुनिया थी। बेंद्रे की प्रगतिशील कलाकार संघ के कलाकारों के साथ साथ मुंबई के दूसरे कलाकारों से भी सम्मानित किया। बेंद्रे भारत लौटते ही एक कलाकार के रूप में अधिक परिष्कृत और विचार समृद्ध हो गए थे। 1950 में बेंद्रे MS विश्वविद्यालय बड़ौदा के कला संकाय में पहले रीडर तथा बाद में अध्यक्ष भी बने। यहीं वे 1959 में डीन भी बने और 1966 तक वे इस पद पर बने रहे। एक कला प्रशासक के रूप में बेंद्रे ने कला की उन्नति के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कला संकाय को अत्याधुनिक उपकरणों से संपन्न किया, नए पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की शुरुआत की, कला सृजन और प्रशिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण व निर्माण में बेंद्रे का बहुत बड़ा योगदान है। खासकर बड़ौदा को देश के शीर्षस्थ कला संस्थानों में शामिल करने के प्रसंग में, जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। एक कलाकार के रूप में NS बेंद्रे, जो पहले घनवादी, प्रभाववादी और अमूर्तन की प्रवृत्तियों के साथ लगातार प्रयोग कर रहे थे, अब एक ऐसे कलाकार के रूप में विख्यात हो चुके थे जिनका अपना व्याकरण था, अपनी पद्धति थी और अपना एक निजी अभिव्यक्ति थी। इसी शैली में थोन कांटा नामक आकृति मूलक कृति बेंद्रे ने निर्मित की, जिसे 1955 में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना। इसी श्रृंखला में उन्होंने सनफ्लावर्स, द पैरेट, द चैमेलियोन जैसी कृतियां निर्मित की, जो पारंपरिक पद्धति से होते हुए मुख्य धारा की पद्धति में शामिल थी और जिनमें यूरोपीय आधुनिकता भी थी। पर असल बात थी विषय और रूप के स्तर पर उनकी विशुद्ध भारतीयता, जो बाद में बेंद्रे शैली के रूप में विख्यात हुई। यह एक कलाकार की अपनी खोज और महानता का महानतम कार्य था, जिसे बेंद्रे ने संभव करके दिखाया। ललित कला अकादमी से राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कृति कांटा को कलाविद ने यूरोपीय आधुनिक कला शैली तथा पारंपरिक भारतीय शैली का संयोग कहा था। पर तथ्य केवल यह नहीं, इस कृति में तथा बाद में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में बेंद्रे ने अपनी निजी शैली की खोज का कार्य किया और उसे पाया भी। पद्धति तब उनकी अपनी ही निर्मित हुई थी तथा इस तरह से विदेशी पद्धति का तिरस्कार भी कर सके। बेंद्रे भ्रमण के बहुत शौकीन थे। भारत में न जाने कितनी बार घूमने वाले बेंद्रे ने 1958 में पश्चिमी एशिया सहित लंदन तथा 1962 में जापान की व्यापक यात्रा की। इससे पहले वह अमेरिका प्रवास में फ्रांस, इंग्लैंड, बेल्जियम आदि देशों की यात्रा कर कला की गहरी समझ का पता कर चुके थे। 1966 में उनकी प्रदर्शनी हर वर्ष मुंबई सहित दूसरे देशों में लगती रही।
1971 में वह ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला की त्रैवार्षिक प्रदर्शनी में दूसरे त्रैवार्षिकीय भारत के निर्णायक मंडल के अध्यक्ष भी बने। इसी अकादमी ने 1974 में उन्हें अपना रत्न सदस्य मनोनीत किया। 1969 में भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। 1984 में विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन ने उन्हें अबन गगन पुरस्कार से सम्मानित किया, तो इसी वर्ष मध्य प्रदेश शासन ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान कालिदास सम्मान से विभूषित किया। उन्हें आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की पटेल ट्रॉफी भी मिली तथा 1946 में उनको महाराष्ट्र सरकार ने कला सलाहकार समिति का सदस्य भी बनाया। 18 फरवरी 1992 में उनका निधन हुआ। उनके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी, उनके एकल प्रदर्शनी के जरिए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार N.S. बेंद्रा का महत्व इस बात से ही है कि उन्हें सर्वथा निजी शैली की खोज की और भारतीय कला को अपनी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं में देखने की पहल की। वे कला की उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने वाले कलाकारों में से थे जिनके लिए भारतीय जनता का जीवन महत्वपूर्ण था। उनकी कला में उन्हीं कारणों से प्रकृति और पुरुष, ग्रामीण नगरीय जीवन, स्त्री सौंदर्य तथा स्त्री संघर्ष और जीवन की विविधताओं का अंकन दिखाई देता है। बेंद्रे ने बड़ी कलात्मकता के साथ भोले भाले ग्राम्य जनों की कृतियाँ बनाई जो उन्हें विकृत करने वाली स्थितियों को भी आंकने की कोशिश की। इस स्तर पर उनकी कला को अधिकांश कलाविद रूपात्मक मानते रहे। इसका कारण यही कि उनकी कृतियों में स्त्री के विभिन्न रूपों को उकेरने की प्रवृत्ति अधिक मिलती है। वे आकर्षक रंगों के पारखी कलाकार थे। वे सजावटी तत्वों के सहारे रूप को विन्यस्त नहीं करते, वरन हरे, लाल, पीले, बैंगनी तथा भूरे रंगों में रूप को आकर्षक छवि देने में दक्ष थे। उनकी तेल रंग की प्रविधि जल रंग की टेम्परा प्रविधि के निकट होती थी, जो कैनवस पर टेक्सचर के संयोग से खिल उठती थी। भारतीय कला में रूप चित्रण जो बहुत से कलाकारों ने किए, पर वे बेंद्रे जैसी दक्षता न पा सके। इस मायने में वह रूप चित्रण के अनुरूप चित्रकार थे जो हमें बरबस सौंदर्य में उतार देते थे। वे ऐसे कलाकार थे जिनकी सोच में भारतीय जीवन की आत्मा बसती थी। वे संघर्षशील भारतीय जीवन को अंकित करते हुए उसकी विभिन्न अवस्थाओं को भी उठाते रहे और इसके जीवन की विवशताओं को भी चित्रित करते रहे। ग्रामीण मेले ठेले, पर्व त्योहार, सांस्कृतिक छवियों, आदिवासी जीवन सहित वास्तविक भारत को आंकते बड़ी कुशलता के साथ कला को भारत की अस्मिता से जोड़ते हैं और इस तरह ये भारतीय कला की रंग दृष्टि की भी खोज करते हैं। इनकी कृतियों में फूलों की वादी कश्मीर भी खिल उठता है, तो प्रकृति के दृश्य चित्रों की अनन्यता भी मुखर होती है। अपने कश्मीर प्रवास के दौरान उन्होंने जो रेखाचित्र बनाए वे आज भी दर्शकों को आश्चर्य में डालते हैं। तब के और आज के कश्मीर में बहुत परिवर्तन आया और उनके रेखाचित्र भी स्पष्ट करने में समर्थ होते बेंद्रे ने बड़ी संख्या में व्यक्ति चित्रों का सृजन भी किया, तो म्यूरल भी बनाए। इस तथ्य से लोग अधिक परिचित नहीं, ज़्यादातर लोग उन्हें एक बड़े चित्रकार के रूप में ही जानते हैं, पर वह एक बड़े भित्ति चित्रकार, म्यूरलिस्ट, रेखा चित्रकार तथा संवेदनशील व्यक्ति चित्रों के सृजक भी थे।
उनके भित्ति चित्र बड़े प्रयोगात्मक हैं जो एक दूसरी दुनिया में ही ले जाते हैं। व्यक्ति चित्रों की सर्जना में भी उन्हें बहुत सफलता मिली और वे पोर्ट्रेट के माध्यम से भी अलग पहचान बनाने में सफल हुए। यह तथ्य भी लोगों से अनजान है कि बेंद्रे कई हिंदी फिल्मों में कला के निर्देशक भी रहे। उन्होंने पत्रिकाओं के लिए कहानियाँ, कविताएं और रेखांकन भी किए जो बहुत लोकप्रिय हुए, पर बाद में अध्यापन ही उनका मुख्य कार्यक्षेत्र बना, जिसमें रहते हुए ही उनका संपर्क मोना से हुआ जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बन गई। एक अध्यापक के रूप में बेंद्रे का पूरा जीवन भारतीय कला को व्यवस्थित करने और उसे नई सोच में विन्यस्त करने में बीता। वे बड़े मनोयोग से नई विधियों को भारतीय कला में विन्यस्त करने में सफल हुए तथा अपनी कला की स्वाभाविकता को बनाए रखने के संघर्ष में भी। न्यूयॉर्क की कला यात्रा में ग्राफिक कला विधि को गहराई से जानने के बाद बड़ौदा के कला संकाय को भी उन्होंने इस दिशा में आगे बढ़ाया। फलतः महत्वपूर्ण ग्राफिक कलाकार की एक पूरी पीढ़ी उभर कर सामने आ सकी। यह सर्वथा चकित करने वाला तथ्य है कि जो क्षेत्र स्वयं बेंद्रे का नहीं रहा और जिस कला माध्यम में उन्होंने कभी काम ही नहीं किया, उस माध्यम को भी प्रश्रय देकर उन्होंने उसे कला जगत में प्रतिष्ठित कर दिया। ऐसा देखने में नहीं आता कि कोई कलाकार दूसरे कलाकार का माध्यम को इतना महत्व देता हो। इसके साथ साथ बेंद्रे कला संकाय के छात्रों और दूसरी नई पीढ़ी के कलाकारों को यह बराबर सीख देते रहे कि कला अपनी संस्कृति और जीवन का माध्यम है। हमें देश की संस्कृति और अस्मिता का सम्मान करते हुए सृजन करना है। नारायण श्रीधर बेंद्रे यानी NS बेंद्रे अपनी जिस निजी शैली के प्रवर्तन कर भारतीय कला में एक मूर्धन्य के रूप में विख्यात हुए, वह पद्धति चित्रण बेंद्रे शैली के रूप में जानी जाती है। पहले हम कह चुके हैं कि बेंद्रे ने आधुनिक कला और पारंपरिकता में प्रेरित पद्धति का कभी अनुकरण नहीं किया। वे सर्वथा नई राहों की खोज में लगे रहे। उन्होंने बड़े बड़े मनोयोग से अपनी एक नूतन पद्धति को विकसित किया। आज इस कला को हम भारतीय कला के नाम से जानते हैं और जिसमें हम आधुनिकता और समकालीनता का तत्व देखते हैं, उसे बेंद्रे जैसे कला मनीषी ने ही आकार दिया। कला को आधुनिकता अनुभूति जन्य बनाने के पक्षधर बेंद्रे कहा करते थे कि कला शब्द में नहीं है, उसमें रंग की ही प्राथमिकता की चीज है। माध्यम के रूप में रंग को हम किसी भी कलाकृति से अलग करके नहीं देख सकते। जो लोग कला के संबंध में बोलते या लिखते हैं, उन्हें रंगों के बारे में गहरी समझ विकसित करनी चाहिए। थैंक यू।